आज सिस्टर अर्चना का था, कुछ जरूरी काम की वजह से उन्होंने मुझे कॉल किया था, तो आज मैं ले रही हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं। प्रभु को धन्यवाद देते हुए, आंखों को बंद करते हुए आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज का ये विशेष दिन के लिए, अवसर के लिए प्रभु। हालेलुया। हाँ प्रभु जी, आपके बड़े अनुग्रह से प्रभु आपने हमको फिर से ये मौका दिया कि ये सुंदर सी वेदी की प्रार्थना में प्रभु आपकी बेटी लोग हम सब जुड़ पाए, एक साथ आ पाए। हाँ प्रभु जी, आपके साथ साथ एक दूसरे के सहभागिता में रह पाए, आपसे सुन सके और आपके चरणों में हमारे निवेदनों को रख सके। प्रभु, ये जो अनुग्रह आपने हमको दिया है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हाँ प्रभु जी, सभी जगह से जुड़े हुए मेरी बहन लोगों को प्रभु समर्पण करती हूँ। हाँ प्रभु, सभी की प्रार्थना विनती को आपके हाथों में देती हूँ। जितना समय हम बैठेंगे प्रभु, आपकी उपस्थिति पूरी रीति से हम सभी को पकड़ के रखे प्रभु जी। हालेलुया। पवित्र आत्मा, हाँ आप ही चलाए हम सभी को प्रभु जी। हालेलुया। ये हाँ प्रभु, ये अलौकिक कटनी के महीने में प्रभु जी अलौकिक तरीके से आप हमसे बातें कर रहे हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु जी, ये विषय को प्रभु हम जैसे कटनी को काट पाए प्रभु अपने जीवन में, अपने प्रियजनों के जीवन में। हाँ प्रभु जी, जैसा आप चाहते हैं उसी रीति से प्रभु हम चल सके, ये अनुग्रह आप हमको करे बोल के प्रार्थना करते हुए, सारा आदर महिमा आपको देकर ये विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, जैसे सुनर ग्रहण कर। आमीन। आमीन 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 आमीन। अच्छा, शायद मीना सिस्टर का वर्शिप है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ वर्शिप में वो हमको आगे लेके जाए। हेलो, सभी को प्रेज द लॉर्ड। शालोम। हालेलुया। Praise the Lord. परमेश्वर ने जग से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता बेटा दिया, बेटा दिया। परमेश्वर ने जग से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता बेटा दिया, हाँ बेटा दिया। परमेश्वर ने जग से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता बेटा दिया, बेटा दिया। जो कोई उस पर विश्वास लाए, नाश न हो किंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने हमसे मुक्ति दान दिया कि उसने अपना एकलौता बेटा दिया, बेटा दिया। परमेश्वर ने जग से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता बेटा दिया, बेटा दिया। जो कोई उस पर विश्वास लाए, नाश न हो किंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने हमको मुक्ति दान दिया कि उसने अपना एकलौता बेटा दिया, बेटा दिया। परमेश्वर ने जग से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता बेटा दिया, बेटा दिया, बेटा दिया,
बेटा दिया। थैंक यू, ग्लोरी टू गॉड। आमीन आमीन। यह बहुत ही पुराना और सुंदर वर्षिप है। ये परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। God bless you, मीना सिस्टर। थोड़ा सा वचन से देखेंगे। ये अलौकिक कठिनी के महीने में प्रभु हम सभी के जीवन में बहुत ही सुंदर रीति से काम करते जा रहा है। तो परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। हमारे अगवे को जिस रीति से परमेश्वर बातें करते हैं कि इन दिनों इस रीति से चलो बोल के, वही रीति से ही परमेश्वर हमारे जीवन में काम करते रहते हैं और हम सब वो चीज की मतलब गवाह होते रहते हैं कि सच में परमेश्वर इस रीति से काम कर रहा है। एक छोटी सी टेस्टिमोनी मैं दूंगी। पास्टर जी लोग परसों सुबह निकल गए और हम लोग फिर बलांगीर मीटिंग खत्म करके आए थे। रात को पहुंची, घर में कोई भी मतलब वेजिटेबल्स नहीं था अगले दिन सुबह पकाने के लिए। तो मैं सोची ये लोग जब शाम को निकल गए तो फिर मैं सोचने लगी कि रात को तो चला लेंगे, ये हो जाएगा, सुबह मैं जाके खुद मार्केट से ले आऊंगी वेजिटेबल्स बोल। और सुबह फिर बाबू को मैं भेजी स्कूल और उसके बाद बाथरूम होके आने के बाद मेरा माइंड से आउट हो गया कि घर में कुछ वेजिटेबल नहीं है और मुझे जाके लाना है। फिर पानी वानी आया तो मैं वो भरने लगी। ऐसा ये करके अचानक वो जो क्या बोलते हैं वेजिटेबल वाला ना, वो फोन किया। बहुत महीना हो गया क्योंकि हमारे बेटे लोग यहाँ घर पे रहते हैं तो ये लोग जाके मार्केटिंग करके ले आते हैं। तो जब कोई नहीं रहते थे तो पास्टर जी जब बाहर जाते थे तो उसको बोल दिया करते थे कि जाके घर में दे देना वेजिटेबल्स, कुछ भी बोलेंगे फोन करेंगे तो बोल के। और कुछ मतलब कितने महीना हो गया था कि उससे कोई कांटेक्ट नहीं था और अचानक सुबह में पानी भर रही थी और उस फोन किया और मैं देखी अरे ये तो परिवार वाला लिखा है। मैं फिर फोन उठाई तो बोली हाँ आज्ञा काना काना दरकार कौन। और फिर मुझे रिमाइंड आया कि मुझे वेजिटेबल लेने जाना था और मेरा माइंड से निकल गया है। और किस रीति से एक सुपर नेचुरली वहां से वो खुद कॉल करता है और फिर बोलता है और वो फिर वो वेजिटेबल लेके घर पे आके दे दिया। इस रीति से और मतलब परसों में और एक चीज को भी इस रीति से टेस्टिफाई की, कल भी कुछ टेस्टिफाई की। इस रीति से हर दिन को हम कुछ करें ना करें ये अलग चीज है, लेकिन हमारा परमेश्वर जो है ना, वो जो बोलता है वो अपना प्रतिज्ञाओं को रक्षा करने वाला परमेश्वर है। वो विश्वस्त है और अपने विश्वसता को वो दिखाता है। जो प्रतिज्ञा उसने किया है उसको जैसे करके भी वो पूरा करने वाला वायदा किया हुआ परमेश्वर है। और उसी परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए आए एक जोरदार ताली फिर से उसके दे। परमेश्वर हमारा परमेश्वर हमको प्रेम करने वाला। कुछ हम भूल भी जाते हैं, हमारे माइंड से आउट भी हो जाता है, लेकिन वो याद किया रहता है। हालेलुया। और अपने वो हमको मतलब जैसे ओडिया में लिखा है ना, यीशु जब अपना चूड़ांत प्रेम प्रकाश कर, मतलब अल्टीमेट लव तो वो हमारे और दिखाता ही दिखाता है। वही अल्टीमेट लव के कारण उसने आदम हवा को एक सुंदर सी प्रतिज्ञा दिया, एक सुंदर सी गार्डन में रखा। और जब गलती हुई तो उनको श्राप नहीं दिया, लेकिन भूमि श्रापित हो गया उसी वजह से। और वही श्रापित भूमि में काम करने के लिए उनको बोला। लेकिन परमेश्वर को मैं धन्यवाद करती हूँ। और ये दोनों वहां से कैसे निकल आए उसको थोड़ा देखते हैं। जो शैतान आके उनको नहीं बोला कि तुम ये मत खाओ, तुम वो मत करो, कि
मतलब जो परमेश्वर ने बोला बस एक डाउट को क्रिएट कर दिया। ओडिया में वो बहुत ही अच्छी रीति से लिखा है, जब हवा से शैतान आके बात करता है। थोड़ा पढ़ाऊंगी। जेनेसिस 3 उसका 1 को पढ़ेंगे। हिंदी में थोड़ा पढ़ दीजिए सिस्टर, मैं उड़िया में उसको पढ़ूंगी। जी, उत्पत्ति 3:1 में लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्पदूत था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? उसने बोला क्या सच है? परमेश्वर ने बहुत ही सुंदर क्लियरली उनको मेंशन किया था, आदम को मेंशन किया था, बोला था कि तुम सब खा तो इसका नहीं खाओगे बोल के, ठीक है, बस इतना ही बोला था। ये सांप आके नहीं पूछा कि मतलब ये क्या यही वो फल है, मतलब बहुत ही अलग रीति से वो प्रेजेंट कर सकता था। वो कुछ मतलब परमेश्वर ने ये झूठ बोला है, परमेश्वर नहीं ऐसा करने से ठीक होगा, ऐसा कोई भी सजेशन नहीं दिया, बस एक डाउट को क्रिएट कर दिया। ओडिया में बहुत अच्छा लगता है जब मैं इसको पढ़ती हूँ। से नारी की कहिला आगो एक ही सत्य उद्यानର କୌଣସି ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇବାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିଷେଧ କରିଅଛନ୍ତି, ଆଗୋ एक ही सत्य। हालेलुया। बस एक डाउट को क्रिएट कर, ठीक है, Yes. दूसरा कुछ नहीं बोला, एक डाउट को उसके मन में क्रिएट कर। फिर परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में इनको बनाया कि वो बोलता है कि अगर तुम ये खाओगे तो उनके जैसा हो जाओगे। फिर से एक डाउट क्रिएट कर। प्रतिज्ञा परमेश्वर ने पहले से दिया हुआ है, आशीष परमेश्वर ने पहले से दिया हुआ है कि मैंने तुम्हें अपना जैसा बनाया है, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बस राज करना है, तुम्हें बस अधिकार रखना है, तुम्हें बस मेरे जैसा ऑपरेट होना है और कुछ नहीं करना। बड़ा आशीष, मैं जैसे स्वर्ग में हूँ तो पृथ्वी में मैंने तुम्हें रखा है। स्वर्ग परमेश्वर का पृथ्वी को मनुष्य संतान मान को दे अछंती, तो बस वही चीज को इनको बस ऑपरेट करना रहा है। तो वही चीज हुआ और पाप का प्रवेश हुआ, गलती प्रवेश, ये सारा विषय फिर यहाँ पे आ गया। परमेश्वर ने वहां जब मतलब जब परमेश्वर आया इनको भेंट करने के लिए, तो ये छिपने लगे, इनको डरने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन वो जो एक मतलब परमेश्वर की बात को नहीं मान के डाउट को अपने दिमाग में क्रिएट करके वो चीज उन्होंने कर दिया। एक डर, जो डर पहले नहीं था, ठीक है, वो क्या खाए, वो भले बुरे का ज्ञान देने वाला फल का वो वृक्ष का फल को उसने खाया। मतलब जो महिमा था, जो ग्लोरी था, जिसमें सब कुछ भला 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 था, जो वहां पे इतना भी नॉलेज नहीं था कि भला क्या है और बुरा क्या है, बस एक ग्लोरी का ही नॉलेज था। वहां पे एक चीज इसने किया, भला और बुरा, कि ये अगर इनके नॉलेज में आ जाए, ये भला है, ये बुरा है, ये ठीक है, ये गलत है, तो बाकी सारा खेल अपने आप हो जाए। इस रीति से वो चीज को ये डाल दिया। फिर वो लोग डर के, अगर नहीं डर के परमेश्वर के सामने आए होते तो आराम से परमेश्वर उनसे बातें किए होते, लेकिन उनका वो डर ना सारा चीज को वहां पे क्रिएट कर दिया। परमेश्वर फिर भी बोलता है, अगर परमेश्वर उनके ऊपर मतलब इतना गुस्सा होता तो उनको डायरेक्ट श्राप दे दिया होता, लेकिन परमेश्वर ने उनको श्राप नहीं दिया। एक बाप का हृदय को देखिए, उसने रचा, उसने बनाया, वो क्यों श्राप देगा? गलती हो गया, ये लोग नहीं जानते थे, अनजाने में गलती हो गया, इनको श्राप नहीं देना है बोल के उस परमेश्वर ने उनको श्राप नहीं दिया। हालेलुया।
हालेलुया। क्योंकि ये भले और बुरे का ज्ञान इतना खराब है, हालेलुया, तो ये ठीक है, ये गलत है। ये नॉलेज जो आना ना, अगर ये नॉलेज नहीं होता तो आराम से आदम और ईव परमेश्वर के सामने जहाँ जा पहुंचती, उनके सामने खड़े हो जाते। लेकिन ये नॉलेज आ जाने के बाद ये गलती हो गया, ये ठीक नहीं है, अब सामने नहीं जाना है, उनको ये मतलब ये भनक नहीं हुआ कि परमेश्वर अम, हमें वो गलत इंसान नहीं ठहराता, हमारी गलतियों को नहीं देखता है बोल के इनको भनक नहीं हुआ। ये अपने मन में सोचे कि नहीं मैं गलत हूँ, हमने गलत कर दिया, अपने मन में सोचे, परमेश्वर ने नहीं बोला। तो जब परमेश्वर ने बुलाया तो ये लोग जब छिपते हैं और उतरने, तभी परमेश्वर बोलता है कि क्या तुमने वो खा लिया। तो गलती का एहसास ना मनुष्य अपने मन में खुद क्रिएट करता है, जो कि परमेश्वर कभी नहीं बोलता कि तुम गलती का एहसास को लेके बोझ के तले दबे हुए रहो बोल के। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह आया, हम सबको छुड़ाया, क्रूस पे सारा काम को तमाम किया, सब कुछ खत्म किया। हालेलुया। फिर भी कल मैं एक वीडियो क्लिप देख रही थी, वहां पे मतलब एक डेमन और डेविल ये दोनों बातें कर रहे थे कि क्रूस पे जो यीशु मसीह ने काम खत्म कर दिया, जो सिंपली उसको विश्वास करेगा उसके जीवन से सारा पाप गायब, सारा श्राप गायब, सारा रोग गायब, सारा कष्ट दुख सारा गायब, सारा गरीबी गायब। इस रीति से मतलब पूरी रीति से बस सिंपली एक विश्वास, और ये इनको हजम नहीं हुआ। तो ये दोनों बातें कर रहे हैं कि ये काम तो जो हो गया इसको तो हम फिर नहीं ये कर सकते हैं, लेकिन इनके दिमाग में हम खेल खेल सकते हैं, भला और बुरा का खेल। तो आज भी हम ना कुछ हो जाता है तो अपने आप को कंडेम करते रहते हैं, अपने आप को दोष लगाते रहते हैं। यही चीज को हम अगस्त 15 तारीख को पास्टर निहार सर जी के मुंह से सुने, 16 तारीख को हमारे पास्टर जी के मुंह से सुने। क्यों? हमें एक शुद्ध विवेक, हमारा नया क्रिएशन क्या है कि एक शुद्ध विवेक पाने के लिए, तो शुद्ध विवेक अगर होगा तो हमारा ऑटोमेटिक हम क्रूस का काम को एडमिट करेंगे और उसी हिसाब से हम चलेंगे। यीशु मसीह को अगर हम विश्वास करते हैं तो उसी हिसाब से हम चलेंगे, अपने आप को हर एक चीज के लिए दोष नहीं लगाएंगे। परमेश्वर यही चाहता है कि तुम दोष ना लगाओ अपने आप को, तुम्हारे सारे दोष के लिए मैंने काम तमाम कर दिया है। और कब तमाम किया है? अगर हम रेवलेशन पढ़ेंगे, रेवलेशन वहां पे लिखा है कि मैं उसको निकालती हूँ थोड़ा, એમાં રેવલ્યુશન બોલે प्रकाशित वाक्य तो यहाँ पे ऐसा लिखा है, मैं ढूंढ रही हूँ, मैं मिल रहा है कि जगत के नींव पड़ने से पहले, नींव रखने से पहले जो मेमना को परमेश्वर ने बलिदान किया था, मतलब यीशु का बलिदान जगत के उत्पत्ति से पहले हो गया था। हालेलुया। और उसी के साथ किसी को अगर मिला है तो थोड़ा पढ़े।
सॉरी, टाइम हो रहा है, मैं बस बोल देती हूँ। टाइम पे वो कहाँ जाता है पता नहीं चलता। तो वहां पे ऐसा मेंशन किया गया है कि यीशु का जो बलिदान है ना, परमेश्वर ने वो जगत की उत्पत्ति से पहले वो काम को खत्म कर दिया है। हालेलुया। और वो किसके लिए? वो हम लोगों के लिए, जिनको कि परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले मसीह के साथ चुन लिया है। तो हमको अगर जगत की उत्पत्ति से पहले मसीह के साथ चुन लिया है, तो अभी हमारे ऊपर दोष लगने का या लगाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा सारा दोष के लिए यीशु बलिदान ऑलरेडी कर चुका है। तो इसीलिए यही चीज को तो हम यीशु ने जो काम क्रूस पे कर दिया है और फिर रेजरेक्टेड होके हमको नया जीवन भी दे दिया है, तो यही चीज को वो डेमन और डेविल का वो जो बातचीत का एक वीडियो किसने, वो मैन मेड है, असली नहीं है, लेकिन उसमें एक सीख दिया गया है कि हम वो क्रूस का काम को तो रिवर्स नहीं कर सकते, लेकिन लोगों के दिल में, लोगों के मन में, उनके विवेक में ये भला है, ये बुरा है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ठीक है, ये गलत है, यहाँ जाना चाहिए, ये नहीं जाना चाहिए, खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, ऐसा सोना चाहिए, ऐसा नहीं सोना चाहिए, हम बैठना चाहिए, वहाँ नहीं बैठना चाहिए। राइट। नहीं, ये नहीं, ठीक है, हम उसको बाद में देखेंगे। तो ये सबको अगर लोगों के मन में हम क्रिएट कर दे, तो यीशु का काम को हम व्यर्थ कर सकते हैं, उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं बोल के वो जो एक बातचीत का क्लिप में देखी, मुझे मतलब बहुत ही अंदर छू गया ये। हम जानते हैं कि हमारा सारा विषय के लिए मोल दे दिया चुका है, हमारा सारा पाप माफी मिल चुका है, हमको क्षमा कर दिया गया है, हमारा सारा श्राप ले लिया गया है, हमारे विरुद्ध में उठे हर एक अस्त्र शस्त्र को प्रभु यीशु मसीह ने शैतान से छुड़ाकर क्रूस पे उसको डिस्ट्रॉय करके फिर विजय यात्रा भी वहां पे कर दिया है। हर एक चीज के लिए हमारा सब काम फिनिश्ड वर्क, ऑलरेडी फिनिश्ड वर्क हमको मिला है, हमारा काम है बस उसको विश्वास करना। हालेलुया। जब यीशु के शिष्य लोग यीशु से पूछते हैं कि परमेश्वर का काम क्या है, परमेश्वर का काम सबको करना है, परमेश्वर ने बोला परमेश्वर का काम करो, ईश्वर का कार्य करो, तो परमेश्वर का काम क्या है? तो परमेश्वर का काम क्या है? वहां यीशु बोलता है कि परमेश्वर ने जिसे भेजा है उसको विश्वास करना ही परमेश्वर का काम है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने किसे भेजा है? यीशु मसीह को भेजा है। तो यीशु मसीह को विश्वास करना मतलब उसका वो फिनिश्ड वर्क को विश्वास करना। हालेलुया। यीशु मसीह का फिनिश्ड वर्क को विश्वास करना। क्या है वो फिनिश्ड वर्क? ये यही है कि वो जो क्रूस पे वो जो एक सुंदर एक स्वर्गीय आदान प्रदान हो गया, एक डिवाइन एक्सचेंज हो गया, ये फिनिश्ड वर्क यही है। अगर यीशु का काम करना है, परमेश्वर का काम करना है, तो यीशु पे विश्वास करना है। यीशु पे विश्वास करना है मतलब ये विश्वास करना है कि हमारा सारा पाप हट गया है, मिट गया है, हमारा सारा रोग छुड़ा दिया गया है, हमको हीलिंग मिल गया है, हमारा सारा श्राप चला गया है, हमारा गरीबी चला गया है, हमारा कर्ज अभिशाप चला गया है, और सिर्फ चला नहीं गया, उसके बदले हमें वो डिवाइन चीजें मिल गई। श्राप के बदले आशीष मिला। हालेलुया। पाप के बदले पाप जो हमारा छुड़ा दिया गया, हमको धार्मिकता मिली, हमें क्षमा मिली। हालेलुया। हमें जो मृत्यु, पाप का जो सैलरी मृत्यु है, वो जो मिलने वाली थी, मृत्यु के बदले हमें जीवन मिला, और ऐसा वैसा जीवन नहीं, बहुतायत का जीवन, अनंत जीवन। ये सारा चीज को विश्वास करना ही, यीशु पे विश्वास करना है, और वो परमेश्वर का काम है। और जो ये विश्वास करेगा कि यीशु ने ये किया है हमारे लिए, वो चुप कैसे बैठेगा? वो नहीं बोलेगा अरे मेरा पाप क्षमा हुआ है, तुम भी जानो तुम्हारा भी पाप क्षमा हो गया है, मेरा श्राप चला गया है। ये श्राप खाली मेरे लिए नहीं, जो यीशु मसीह आया सारा जगत का श्राप को, सारा जगत का पाप को अपने ऊपर लिया है, और वो सब तुम्हारा भी, तुम भी छूट गए हो, तुम भी बोझ से जो दबे हुए महसूस करते हो, निकल आओ, तुम्हारे लिए भी मोल दिया गया है। तो यही यीशु का काम है, यही परमेश्वर का काम है।
परमेश्वर का काम, यीशु के काम पे विश्वास करो। अगर विश्वास करते हो, जो विश्वास करता है वो बोलता है। हालेलुया। वचन बोलता है जो विश्वास करता है वो बोलता है, वो नहीं बोल के चुप कैसे रहेगा। अगर वो बोलता है तो वो बोलना फल भी लाएगा, क्योंकि हमारे जीवन में आमीन तो हम नहीं बोल के नहीं रह पाते हैं। कैसे एक अजब सा मतलब मन में ये होता है, कैसे मैं बताऊं, कैसे मैं बताऊं। हालेलुया। हम सब यहाँ पे जितने हम बहन लोग जुड़े हुए हैं, हम सब गवाह हैं। अगर हम कुछ पाते हैं तो मसीह जीवन ये बताता है, जो तुम पाए हो अपने में सीमित न रखो, इसको फैलाओ, क्योंकि यीशु बोला फिर जाओ और आमीन आमीन हालेलुया, जाओ और सुसमाचार का प्रचार करो। अगर हम उसको प्रेम करते हैं तो उसकी आज्ञा को हम मानना हमारे लिए जरूरी है। इसलिए जब हम विश्वास करते हैं, जब हम पाते हैं, तो हम उसको अपने में सिमट कर नहीं रख सकते, हम उसको बोलते हैं और फल भी लाते हैं। और इसी वजह से आज 2 4 5 8 7 15 की वजह से आज यहाँ पे हम हालेलुया 30 35 ऐसे हम बहन लोग सब जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम बोलना सीख गए हैं, क्योंकि हम मसीह का काम को विश्वास करते हैं, और विश्वास करते हैं तो बोलते हैं, और बोलते हैं तो फिर लाते हैं। और ये जो जीवन हमें मिला है, ये जीवन को हम मल्टीप्लाई करना परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हम इसको करते हैं, क्योंकि ये उसका आज्ञा है, और क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है और हम भी उससे प्रेम करते हैं। और ये प्रेम के बारे में उसने आमीन किस रीति से बनाया, प्रेम किस रीति से जाना जाएगा। अगर तुम मेरी आज्ञा मानोगे, इसका मतलब ये है कि तुम मुझसे प्रेम करते हो। तो वे प्रेम को हम कैसे दिखाएंगे, उसकी आज्ञाओं को मान के दिखाएंगे। और उसकी आज्ञा क्या है, यही उसके काम पे विश्वास करना। अगर विश्वास करते हो तो उसको करो, और करना क्या है, विश्वास करो, बोलो, और फिर फैलाओ, मल्टीप्लाई करो, अपने आप को सिमट कर ना रखो। इसलिए यीशु ने बोला, अगर दिया जलता हुआ दिया को हम दीवट के ऊपर रखते हैं, पैमाने के नीचे छिपाकर नहीं रखते। हालेलुया। अगर पैमाने के नीचे छिपाकर, अगर बेड के नीचे अगर दिया को रखेंगे तो क्या धीरे 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 वो गर्म होता हुआ वो मतलब उसको जला देगा। तो हमारे अंदर जो एक सच्चाई को परमेश्वर ने दिया है, जो अभिषेक को परमेश्वर ने दिया है, वही हमारा दिया है। उसको अगर हम अपने में सिमट करेंगे ना, तो ये जो टेंट है इसको वो अभिषेक जला डालेगा। इसलिए दिया को अंदर नहीं रखते हैं, दिया को ऊपर रखते हैं, ताकि उसका उजियाला फैले और सब लोग वो उजियाला को देखे और उसके निकट अंधेरे से, क्योंकि अंधेरे में रहने वाले लोग अंधेरे को पसंद कब तक करेंगे, उनको भी उजाला चाहिए होगा। वो वेट कर रहे हैं, वो अपेक्षा में है कि कब हम उजियाला के पास पहुंचे। हालेलुया। और हम जो इतना सारा उजियाला हम है यहाँ पे, हमारा काम यही है कि हम हमारी उजियाला को, हमारी ज्योति को अपने अंदर रख के अपने आप को ना जला डाले, लेकिन हमारा ज्योति प्रकाश होना है, प्रकट होना है, फैलना है, ताकि वही ज्योति को देख के अंधेरे के लोग वही ज्योति के पास, उजाले के पास वो खींचे चले आए। क्यों खींचे चले आएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है, जब तक परमेश्वर किसी को अपने ओर नहीं खींचता है, वो उसके ओर नहीं आ पाता है। तो प्रार्थना करना हमारा काम है, बोलना हमारा काम है, लेकिन खींचना परमेश्वर का काम है। और ज्योति को देख के परमेश्वर बोलता है, क्योंकि खींचना उसका काम है। तो अंधेरे से लोग खींचे हुए चले आएंगे ही आएंगे, लेकिन हमारा काम क्या है, हमारे ज्योति को फैलाना है। हालेलुया। तो इस रीति से हम चुप नहीं बैठेंगे, लेकिन बोलेंगे। और ये बोलना ही ये अलौकिक कटनी को बहुत सारा काटना है। हालेलुया। खेत तो पक गए हैं फिर क्या बोलता है, खेत के मालिक से विनती करो कि वो मजदूरों को भेजे। हालेलुया। और यहाँ पे जितने मजदूर हम हैं, हम बहुत कम हैं। हमें ये भी विनती करना है कि और मजदूर आए, जैसे कि कटनी जो बहुत सारा है, वो कटनी हम सब मिल के काट पाए। हालेलुया। परमेश्वर ये छोटी सी वचन से हम सबको आशीष करे। आइए फिर प्रार्थना अनुरोध में चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो परमेश्वर को महिमा देते हैं, जोरदार ताली देते हैं। जी जी, रश्मिता सिस्टर, आपने पहले हाथ उठाया, बोलिए।
बोलिए सिस्टर रश्मिता सिस्टर। हेलो सभी को, मैं सिस्टर रश्मिता डिफेंस बड़वा से। मैं परमेश्वर के नाम का महिमा करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं सिस्टर रश्मिता का बहुत से धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर की महिमा हो। पहले तो ये बोलूँ कि ये हफ्ते में सैटरडे के दिन मैं सिस्टर रश्मिता के लिए सोचा था और उन्होंने व्यस्तता के हेतु मना तो कर दिया था, लेकिन परमेश्वर का काम जो है वो खुद ले आया अपने बेटे को आज के दिन। इसलिए मैं को सबसे पहले परमेश्वर का महिमा करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। और आज का वचन से मैं सच में बहुत आशीषित हुई हूँ। हालांकि ऑफिस में थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, पर जो भी वचन मैंने सुना है उससे मैं बहुत ज्यादा आशीषित हुई हूँ। और खास करके जो अभी आप बता रहे थे दिया और पैमाने की बात, और कैसे लोग उस उद्यालय को ढूंढ रहे हैं कि वो भी खुद उस उद्यालय के द्वारा उजाला बने, ये विषय को जो आपने बताया है उससे भी मैं बहुत ज्यादा मेरी प्रार्थना ईश्वर से आपके वचन के अनुसार मेरे जीवन में हो, मेरे परिवार के जीवन में हो, ये मेरी प्रार्थना का रिक्वेस्ट है। और हमारे ब्लॉग में जो लोग भी जानते हैं परमेश्वर को, मेरे लिए जो सुनाया है वो जैसे परमेश्वर उनके जीवन में हृदय में कार्य करे और वो यीशु मसीह को जानने के लिए और इंटरेस्टेड है, प्रभु यीशु उनको खुश है, इसलिए प्रार्थना रिक्वेस्ट है। और धन्यवाद प्रार्थना कि मेरा बेटा करोना अभी ठीक है। मैंने प्रार्थना रिक्वेस्ट किया था और कल मैंने उससे बात किया तो वो स्वस्थ है, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद भी करती हूँ। और एक टेस्टिमनी मेरे बेटे का बहुत सारा काम था जिसके लिए मुझे पैसों की जरूरत थी, और आज जो परमेश्वर के अनुग्रह से उसका एडजस्ट हो गया है, इसके लिए भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आमीन। Amen, amen. God bless you, sister. सोलोमन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद जी। हाँ, जयंती सभी को सलाम। सालों प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का महिमा हो। प्रभु ने एक नया दिन दिखाया है बोलकर। मेरी आवाज आ रही कि नहीं आ रही? जी 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 आ रही। मुझे डबल आ रहा है। मैम मैम अभी बोलिए जयंती सिस्टर। से आशीषित हुई हूँ। प्रभु आपको ब्लेस्ड करे, आपको फैमिली को भी ब्लेस्ड करे सिस्टर। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है कि मेरी बेटी कंटक में है, उसके लिए, और जो हमारा अभिस्नेहा बेटी और सोलोमन बेटा है, तीनों हॉस्टल में पढ़ रहे हैं दूर में, और मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ सभी बहनों को, तीनों के लिए प्रेयर में रखिए अल्टर में। मैं बहुत चिंतित रहती हूँ, मेरी बेटी बाहर में है बोल के, और प्रभु उसको बहुत अच्छी तरह से रखे हैं बोल के, इसीलिए आप प्रेयर में रखिए तीनों बेटे और बेटी को। मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है। और जो भी बाहर में हैं, नौकरी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, सभी के लिए हम प्रेयर रिक्वेस्ट में दे रही हूँ। और आज के वचन के अनुसार मेरी बेटी और मेरी परिवार जैसे चले, इसीलिए प्रेयर रिक्वेस्ट में रख रही हूँ। अब थैंक यू। आमीन। जी, गॉड ब्लेस यू सिस्टर, जरूर प्रार्थना करेंगे जी। परमजीत सिस्टर जी। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले मैं अपने जीवित पिता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ आज के इस सुंदर से सहभागिता के लिए, और उन्होंने हमें अब से लेके सुबह से लेके अब तक संभाल के रखा है। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर का। आज की वर्शिप से भी मैं बहुत आशीषित हुई हूँ, और सिस्टर मंजू को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, आशीष करती हूँ आज की वर्शिप के लिए। और आज के वचनों से भी मैं बहुत आशीषित हुई हूँ, और आज के वचनों से मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। जैसे पास्टर जी ने हमें बताया कि हमें अपने ऊपर कोई दोष नहीं लगाना, क्योंकि हमारा सारा दोष प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर ले लिया और हम हर एक चीज से हम स्वतंत्र हो चुके हैं। तो मैं बहुत आशीषित हूँ इस सारे वचनों से, और मैं इस वचनों के द्वारा चलने पाऊं, इसके लिए मैं अपने लिए प्रार्थना रखती हूँ। और मैं अपने बेटे राजा के लिए प्रार्थना रिक्वेस्ट दे रही हूँ। उसकी फिर से डेट बढ़ा दी गई है 11 तारीख को, जैसे
तो उस समय के बेल के लिए, उसके लिए मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट दे रही हूँ। और सिस्टर, और एक प्रार्थना रिक्वेस्ट है कि बेटा समीर करके है, हमारे जान पहचान का, वो बाहर कनाडा में रह रहा है। उसका कोई पीयर का काम रुक गया है जैसे, तो उसका काम जैसे हो जाए उसके लिए प्रार्थना रिक्वेस्ट देती हूँ। और एक सिस्टर कुसुम है, उसकी शुगर बहुत बढ़ गई है, उसकी शुगर जैसे नॉर्मल हो जाए उसके लिए प्रार्थना रिक्वेस्ट दे रही हूँ। और बाकी सारी प्रेयर रिक्वेस्ट मैं जो सिस्टर दविंदर के लिए, सबके लिए देती हूँ सिस्टर, सबके लिए दे रही हूँ। और सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। शालोम जी सिस्टर कुसुम। और चिंता ना करें, अगर डेट बढ़ता है राजा बेटा के लिए तो परमेश्वर के ऊपर है, और जो भी करता है परमेश्वर अच्छे के लिए करता है। तो हम जरूर हम प्रार्थना को कंटिन्यू करेंगे, बिल्कुल नहीं इसको रुकेंगे, जरूर होगा जी। पुष्पा सिस्टर जी। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए। और सबसे पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ कि पास्टर जी ने बहुत सुंदर वचन दिए, उनके वचन मेरे मन को पूरा छू लिया, और उसी के अनुसार मेरा जीवन जैसे मैं आगे बढ़ूं। और ज्यादा टाइम मैं भी ऐसे ही बोलती हूँ कि शायद मैं ऐसे की हूँ इसीलिए आज मेरे जीवन में ऐसा हुआ है बोल के। लेकिन आज के वचन के अनुसार मैं पूरा कंफर्म हो गया कि नहीं नहीं नहीं, प्रभु मेरा सब कुछ तो अपने ऊपर ले लिया है, और मैं कुछ पूरा क्या बोलती हूँ, पूरा शुद्ध हो गया हूँ। तो प्रभु मेरा सब कष्ट ले लिए हैं और मैं ठीक हूँ बोल के। और आज के वचन के अनुसार जैसे चल पाऊं, और मेरी बेटी भी, मेरा बेटा बेटी के जीवन में भी काम आ सके। और बहुत धन्यवाद, और प्रभु आपको बहुत ऐसे ब्लेस्ड करे। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है कि मेरे पापा को आज हॉस्पिटल में एडमिट किए हैं, उनका सोडियम और कैल्शियम बहुत ज्यादा कम हो गया है, और उनको 3 दिन तक एडमिट करेंगे। मैं भी जाऊंगी, शायद कल, आज जाऊंगी शाम को, और जैसे उनका जल्दी रिकवरी हो जाए, इसीलिए सभी को मेरा रिक्वेस्ट है कि प्रेयर में रखें और अल्टर में प्रेयर में रखें, जैसे जल्दी ठीक हो जाए मेरे पापा। और मेरा बेटी भी बाहर रहकर काम कर रही है, जैसे उसका चाल चलन बातचीत से प्रभु महिमा पाए, और दूसरों को भी वो प्रभु के बारे में कुछ बता सके। और हमारा पूरा बरगढ़ प्रेयर सेल के लिए प्रेयर कीजिएगा, सभी के लिए। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। आमीन। जरूर प्रार्थना करेंगे, चिंता ना करें, हम जरूर प्रार्थना करेंगे। ओके, रिविका सिस्टर। शालोम, परमेश्वर का धन्यवाद आज के दिन के लिए। और आज के वर्षिप तो बहुत बहुत सुंदर हुआ था, मैं बहुत ब्लेस्ड हुई हूँ सही में। हमारा जो परमेश्वर हमको इतना प्रेम किए कि अपना एक लौता बेटा को दे दिए। ये वर्षिप मेरे को आज बहुत मेरे हाथ में टच किया। गॉड ब्लेस यू मीना सिस्टर, प्रभु आपको आशीषित करे। और आज के वचन से भी मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। और हमारा जो काम होता है क्या है ना, हम परमेश्वर के काम के ऊपर हम विश्वास करना, और हम परमेश्वर से प्रेम करना। और हम परमेश्वर से कैसे प्रेम करते हैं, जब हम उनके आज्ञाकारिता में चलते हैं। और परमेश्वर हमारे लिए जो काम कर चुके हैं मिशन कालवरी पर, जैसे हमको ब्लेमलेस किए हैं, हमको पवित्र बनाए हैं, ये सारा चीज को विश्वास करना, उनके काम को फैलाना, मल्टीप्लाई करना, ये हमारा काम है। प्रेयर रिक्वेस्ट है आज के वचन के अनुसार, जैसे मेरे परिवार के जीवन में ऐसा होने पाए, हम वचन के आज्ञाकारिता बन के हम चल पाए।
यही मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है। और मेरे स्पेशली मेरे मम्मी के लिए है, उसको थोड़ा चक्कर टाइप का ऐसे लग रहा है, तो उसका कंप्लीट रिकवरी के लिए आज बात कर रही थी तो बोल रही थी कि उसका फोरहेड में थोड़ा स्वेलिंग हो गया है। और मैं जानती हूँ मेरा परमेश्वर वो चंगा कर चुके हैं। आज के वचन के अनुसार मेरे मम्मी का हर एक टेंशन, हर एक डिप्रेशन, जो भी वीकनेस है, जो भी बीपी, जो भी प्रॉब्लम है, सारा चीज वो क्रूस पर नष्ट कर चुके हैं और वो डिवाइन एक्सचेंज को मेरे मम्मी को दे चुके हैं। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और वही सारी चीजों के भी मैं अल्टर में भी मैं रख रही हूँ। गॉड ब्लेस यू मम्मी। आमेन। Amen. God bless you. Madhu sister. थैंक यू सो मच। सभी को शालोम। मैं सिस्टर मधु रायपुर से। मैं भी परमेश्वर को महिमा देना चाहूंगी। सिस्टर मीना जो गाना गाई मेरा फेवरेट गाना है। हमारी एक मौसी है लिली करके, हमारे तुलसी नगर में, उनके मुंह से मैं पहली बार ये गाना सुनी थी और तब से मुझे ये गाना बहुत पसंद है। मैं बहुत बार गाई भी हूँ अपने लाइफ में। थैंक यू सिस्टर ये वर्शिप करने के लिए। और मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद दूंगी। आज के वजह से मैं बहुत अच्छा आशीषित हुई हूँ। जो खुद को गिल्टी फील करना नहीं है और जो एक एग्जाम्पल दिए कि हमारे विश्वास को डगमगाने के लिए जो शैतान हमारे दिमाग में जो बहकाने वाला काम करता है उससे हमको सतर्क रहना है करके। विश्वास ही है वो चाबी, यीशु मसीह के ऊपर वो विश्वास ही है वो चाबी। और उसके साथ साथ जब हम विश्वास करते हैं तो हम बोलेंगे और हमारे बोलने के द्वारा हम बहुत सारा कटने काटेंगे। सारे विषय से मैं बहुत ऐसे आशीषित हुई हूँ। थैंक यू सो मच सिस्टर फॉर दिस ब्लेसिंग वर्ड। और परमेश्वर आपको और भी यूज करें और आप हमें ऐसे ही ज्ञान में बढ़ाएं। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है, मेरी एक बहन बनीता करके, उसका नाम शीतल कुमार भी है, तो उसका प्रपोजल आया है। उसके जीवन में बहुत सारे प्रपोजल्स आए हैं लेकिन नहीं हुआ है, लेकिन ये एक प्रपोजल आया है और ये जैसे हो जाए क्योंकि प्रपोजल अच्छा है। उसके लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट दे रही हूँ, बोझ के साथ करेंगे क्योंकि उसके मम्मी पापा नहीं है। और मेरा एक बोझ है सिस्टर की, जब उनके मम्मी एक्सपायर होने से पहले एक बार मेरे सामने हाथ जोड़ के बोली थी कि मेरी बेटी रायपुर में है और बोलते हैं ना उड़िया में मुर्जी के पहलू करके। तो उस दिन से एक बोझ है मेरे मन में। तो ये प्रपोजल उसके जीवन में जैसे करके भी हो जाए उसके लिए तो हम प्रेयर करेंगे। और मेरा भांजा है सोनू करके, उसका नाम देव कुमार भी है, वो बरगढ़ में पंचायत कॉलेज में वो उसका एडमिशन हो गया है। तो उसके लिए थोड़ा प्रेयर करेंगे क्योंकि वो जागतिक दुनिया से कहीं परे है, तो वो जैसे दूसरे को उसको ठग ना पाए और वो अपने करियर के लिए गया है, तो परमेश्वर हमेशा उसके साथ रहे और उसका जो भी वो आगे जेई देना चाहता है, मैं तो ऑनर्स लिया है, सारे विषय में परमेश्वर उसको हेल्प करे, उसके लिए मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है। और बाकी मेरा पुराना सारा प्रेयर रिक्वेस्ट तो ऑल्टर में है ही, जिसके लिए हम प्रेयर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सिस्टर। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। जरूर प्रार्थना करेंगे सोनू बेटा के लिए, बंटा के लिए। परमजीत सिस्टर और कुछ बोलना है आपको? नहीं पास्टर जी। ओके, फिर हैंड डाउन कर दीजिए जी। नीलिमा सिस्टर जी। सभी को प्रेज द लॉर्ड। मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर वर्शिप के लिए और सुंदर वचन के लिए। परमेश्वर ने अपनी बेटी के द्वारा सुंदर रीति से बात की, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और सिस्टर ने बहुत सुंदर रीति से बताया कि परमेश्वर का कार्य क्या है। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे जो काम किया है उस पर विश्वास करना, और जब हम विश्वास करते हैं तो हम चुप नहीं रहते, हम बोलते हैं, और जब हम बोलते हैं तो हम उस फल को देखते हैं। तो हर एक वचनों से मैं आशीषित हुई हूँ
और मैं ये अपने लिए भी प्रेयर रिक्वेस्ट देती हूँ कि मैंने जिस प्रभु को पाया है, जिस प्रभु का प्रेम को पाया है, जिस उद्धार को पाया है, जिस अनंत जीवन को पाया है, उसको जैसे मैं दूसरों को बता पाऊँ, उसके लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देती हूँ। शालोम, परमेश्वर की महिमा हो। और सचमुच आज की वचन से मैं भी आशीष जब देखी तो मुझे बहुत खुश लगा। पहले मैं बोली बहुत दिनों से मैं बेटी बिस्मिता को नहीं देखी हूँ, और मैं वो इसको लिमा से बोली आज क्या बिस्मिता की है? वो सच में हाँ हो, वो बोला हाँ मम्मी है, लगता है मुझे। सचमुच मैं बहुत खुश हो गई हूँ देखते ही। प्रभु की महिमा हो। सचमुच प्रभु का लोगों को देखना एक आनंद की बात है, उनका फेस को देखना। हाँ, और मैं भी आज की वचन से प्रभु की बेटी के मुंह से जो वचन मैंने सुना, मैं बहुत आनंदित हूँ। बहुत मैं वचन को मैं भी एक्सेप्ट की हूँ। वचन को मेरा और भी मेरा वचन मेरे हृदय में काम किया कि शैतान हरदम हमारा गलतियों को दिखाता है, और हरदम वो क्या करता है ना, गलतियों को दिखा के हमें हमारा दिमाग को हमें बहुत तकलीफ चढ़ाता है। हम भूल जाते कि हमारा सारा दोष कल यीशु मसीह ने था कि क्रूस पर चढ़ा, अपना खून दिया और हमारा सब दोष को अपने ऊपर ले गया है। अभी हम उसी दोष में हम दबे हुए नहीं है, बिल्कुल दबे हुए नहीं है, और हम आजाद भी है। और आपने फिर बोला कि विश्वास करना परमेश्वर का काम है। सचमुच, और विश्वास करते हैं तो हम बोलते भी हैं, और हम ज्योति हैं, आज ज्योति को फैलाए, ये हमारा काम है। और हम मजदूर है, आज ऐसा कमजोर मजदूर नहीं है, हम बस स्ट्रॉन्ग मजदूर है। ये सब बात वचन से मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रभु और उसे प्रभु के वचन से आपको आप भरे, और नया नया सब वचन हमारे सामने लाए। और जो वर्शिप थोड़ा लास्ट में मैं सुनी, पूरा नहीं समझ पाई वर्शिप को, मेरे लिए नया था। जो भी सुनी हूँ बहुत आशीषित हुई। बच्चा वर्शिप से भी प्रभु ने उस बेटी को भी बहुत ऐसे आशीष दी। मेरा प्रार्थना रिक्वेस्ट ये है कि अभी लगातार 4-5 दिन से फिलिमोन कल हम प्रार्थना रिक्वेस्ट देती हूँ, और परसों रात को बहुत तकलीफ उसको हुआ, बहुत तकलीफ हुआ। और मैं हमारी बेटी पास्टर को मैंने शिखा पास्टर को मैंने फोन किया रात में 11 बजे ऐसा आसपास फोन किया उसके पास। उसने फोन प्रार्थना किए, तुरंत उसको नींद आ गया, और तकलीफ नहीं था रात में। फिर भी वो तकलीफ भी बार बार उसको होता है। अभी हम लोग सोचते हैं कि उसको यहाँ पर रांची लाएंगे, रांची में उसका ऑपरेशन करने का लिए क्या होगा मुझे पता नहीं है। जैसे आए ऑपरेशन खत्म हो, जो भी परमेश्वर की इच्छा से हो, और वो दर्द उसका नहीं उठना चाहिए। वो का दर्द उठने से कोई सहन नहीं पाते हैं, बहुत वो चिल्लाता है। और उसका लिए बहुत प्रार्थना की आवश्यक है। आप लोगों की सबकी प्रार्थना, पारिवारिक प्रार्थना में रखिए, व्यक्तिगत प्रार्थना में रखिए, जैसा कि वो दर्द अभी ना उठे उसको। और सब कुछ परमेश्वर का हाथों में देते हैं। और आप सब कोई प्रेयर कीजिए, जैसा प्रभु की अनुग्रह से, प्रभु की इच्छा से सब सक्सेसफुल उसका जीवन में हो, और यहाँ से चंगा होकर वो घर जाए। आमीन। आमीन। जरूर प्रार्थना करेंगे माँ, प्रभु है। और आप कुछ भी बोलते हैं ना तो मुझे बहुत ऑनर्ड फील होता है। आई एम सो मच ब्लेस्ड आपके आशीषों से, आपके वचनों से। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको भी बहुत सुंदर रीति से रखे। आमीन। जी शांति सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड। आज की सुंदर आराधना वचन के लिए प्रभु को धन्यवाद, और आपको भी धन्यवाद कि आज के वचन के लिए मेरे जीवन में कार्य करे। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट यही है कि मेरा सर्वाइकल स्पाइन प्रॉब्लम फिर से चालू हो गया है, और मेरे बेटा बेटी के लिए प्रेयर कीजिए। बेटा 10th में है और बेटी अभी 2.5 साल की है। दोनों को पढ़ाई अच्छे से करें। और बेटा जो है मतलब बहुत बुरी संगति भी है, उसके अंदर शैतान दुष्ट भी कार्य कर रहा है। वो वचन पहले बोलता था, अब वचन भी नहीं बोल रहा है, और मम्मी पापा का भी कहना नहीं मान रहा है। तो अच्छे से परमेश्वर का भय उसके जीवन में आए और पढ़ाई भी अच्छे से कर पाए। आमीन।
जरूर प्रार्थना करेंगे सिस्टर जी। हाँ, गदाधर पात्र आईडी से टिकी। सबको शालोम प्रेज़ द लॉर्ड। पिता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। आज एते सुंदर दिन लगी मु बहुत आशीष से आज एते सुंदर व्हाट्सएप लगी मु बहुत आशीष से मु प्रभु महिमा पाई अछि। मेरा बेटी धीरे धीरे सुस्थता पाई अछि से प्रभु मु धन्यवाद देती हूँ। चिंता मत करिए सिस्टर, प्रभु है तो प्रभु करेंगे। वो हमको और एक Yes, ma'am. Hello, ma'am. Praise the Lord. Hello, ma'am. आप बोलेंगे, मीना सिस्टर बोलना खत्म करें उसके बाद आप बोलेंगे, ठीक है? आप थोड़ा म्यूट रखें। जी बोलिए मीना सिस्टर। आज के वचन के लिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि वो जो वर्ड सब बोले मैं अपना संकल्प ढूंढ रही थी, नहीं तो वही गाना मैं गाने के लिए सोच रही थी कि ईश्वर हमारे लिए वो त्यागा गए थे। उनको परमेश्वर यीशु मसीह को जब त्याग कर दिए हमारे लिए, तभी हम लोग अपनाया गए उनके लिए। और ये सब उसी संग में है। और वो बात याद आ रही थी कि रियली परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ कर चुके हैं। बस हम सबको एक ही चीज को हमको याद रखना है कि हम उनके क्रॉस के नीचे हम मेल डाउन हो गए हैं, हमारे गुनाह को, हमारे सब चीज को उनके ऊपर दे चुके हैं। हमको और कोई चीज का चिंता करने का बात नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारा सब कुछ ले चुके हैं। और हमको सिर्फ उनके साथ थैंक्स गिविंग करके उनके वचन को मानते मानते दूसरों को देते देते हम आगे बढ़ना ही है। चिंता करने का कोई भी बात नहीं है। परमेश्वर आज के वचन जो दिए हैं बहुत खुश लगा। बहुत दिन के बाद आज स्मिता को देखी तो मुझे बहुत खुश लगा, क्योंकि मैं 15 को 16 को जो मीटिंग था जुड़ नहीं पाई, क्योंकि यहीं का ये लाइट नहीं था उस दिन। 2 दिन लाइट नहीं था तो टावर कुछ भी नहीं था, इसलिए बहुत प्रॉब्लम हुआ। मुझे बहुत इच्छा थी कि मैं जुड़ूंगी बोल के, लेकिन नहीं हो पाई। लेकिन परमेश्वर की योजना के अनुसार आज स्मिता वचन दिए हैं और हम सबको ब्लेस्ड हुए हैं, इसलिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु। इस वचन के द्वारा मैं भी और थोड़ा आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर ताकत दिए हैं, इसलिए धन्यवाद देती हूँ। और विशेष करके मैं अपने खुद के लिए वर्षिप के लिए भी परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि रियली परमेश्वर हमारे लिए इतना महान काम किए कि अपने इकलौता बेटा को हमारे लिए दे दिए। और कितना बड़ा बलिदान है उनका। अब ये बात जब महसूस करते हैं, हम कोई भी नहीं दे सकते, लेकिन परमेश्वर कोई पैसा ना लेके, कोई चीज उसके बदले में ना लेके वो देती है हमारे लिए। और हाँ जयंती सुना सिस्टर, बोलिए। वेरी गुड। Yes, ma'am. Praise the Lord. बोलिए। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Hello, बोलिए। ma'am. वो मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, तो इसलिए मेरे लिए थोड़ा प्यार कर दीजिएगा। वो मेरे फैमिली लोग मेरे को बहुत टेंशन दे रहे हैं। मेरे सास लोगों के यहाँ मेरे हस्बैंड वो लोग सब मेरे को बहुत ताना मारते हैं, बहुत टॉर्चर करते हैं।
हेलो। जरूर प्रार्थना करेंगे सिस्टर, जुड़े रहे। हाँ। म्यूट करें, हैंड नीचे करें हाथ जी। जिनका हो गया है तो नीचे कर दें। टिकी सिस्टर और जयंती मेहर सिस्टर, आप भी जी। पनीना सिस्टर बोलिएंगे। Shalom to everyone, मैं परमेश्वर खरियार से बोल रही हूँ। आज के वचन से मैं भी बहुत ही ब्लेस्ड हुई हूँ और परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। सच में ये हमारा प्रभु कितना ही भला है, वो तो जानते हैं। प्रेयर रिक्वेस्ट देना था मुझे। एडी जा रहा है, एडी के लिए प्रेयर करेंगे। और आज पास्टर जी भी यहाँ आ रहे हैं, खरियार में कल मीटिंग है, उनके लिए प्रेयर करेंगे उस विषय के लिए। चलो जी सिस्टर, प्रार्थना करेंगे जरूर। मीनुमा। शालोम बोलिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का महिमा हो। प्रभु को बहुत 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 धन्यवाद देती हूँ और सुंदर वचन के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ और विस्मिता माँ को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। सचमुच हमारा प्रभु कितना प्रेमी परमेश्वर है। सब कोई टेस्टिमनी दिए, मैं सहमत हूँ। जैसे मेरे स्पिरिचुअल मम्मी बोले दीप के बारे में, हम ज्योति हैं, तो मैं आज सुबह जो प्रेयर की थी मुझे याद आ गया। मैं सुबह उनके साथ बात की थी, मैं जरूर टेस्टिमोनी दूंगी बोली। सचमुच आज बहुत बहुत सुंदर वचन था। सुपर सुपर से ऊपर और ऊपर और ऊपर। सचमुच मेरे प्रभु महान है। तो वचन में मैं बहुत बहुत ब्लेस्ड हुई हूँ। गॉड ब्लेस यू मेरी स्पिरिचुअल मम्मी। और मैं मेरा टेस्टिमोनी दे रही हूँ। आज सुबह में बहुत दिन हो गया, 3-4 दिन हो गया, हम सब घर में थोड़ा टेंशन में है, ऐसे घर छोड़ने के लिए। तो मैं प्रार्थना कर रही थी। तो आज सुबह मैं प्रार्थना की, प्रभु और घर तो हम छोड़ेंगे, ऐसे बोल के प्रार्थना की। फिर मेरे पति के साथ हम दोनों हस्बैंड वाइफ बाइबल पढ़ के प्रार्थना की। जब मैं प्रार्थना कर रही थी तो मैं सब के लिए प्रार्थना करती हूँ। जैसे मेरे सिलों में जितने हैं प्रेयर रिक्वेस्ट दिए है, या हमारा घर, हमारा फैमिली, सबको नाम, जो कोई बाहर में बच्चे हैं उनका सबको नाम ले लेके प्रार्थना करती हूँ। तो मैं जब पहले हम प्रार्थना करते तो मैं मेरे हस्बैंड के लिए पहले प्रार्थना करती हूँ, फिर बाद में सब प्रार्थना करती हूँ। तो मैं जब प्रार्थना कर रही थी मेरे हस्बैंड के लिए, तो उस टाइम मेरे को प्रभु ने दिखाए कि एक आज जो, जैसे मेरे स्पिरिचुअल मम्मी बोले, एक ये दिखा, क्या बोलते हैं उसका, पिलर जैसे दिखाए। वो सीमेंट का है क्या है मेरे को मालूम नहीं, पिलर है और उसका ऊपर में एक दीप है। मेरे दोनों हाथ जैसे मैं जोड़ दूंगी, उससे भी थोड़ा बड़ा है। और वो दीप में क्या होता है, वो जलता है। दीप में जैसे आग लगता है, जैसे तेल डालते हैं और आग लगाते हैं, ऐसे जो आग जलता है वो भी थोड़ा वो बड़ा है, मेरे हाथ जैसा। मेरे क्या बोलते हैं उसको, पापुली के कण कसे हिंदे हाँ काना जमा हथेली हथेली। हाँ हाँ, और मेरे हाथ की जो हथेली ऐसे दीप जलता है, ऊपर जा रहा था। तो वो आग के अंदर मैं क्रूस देखी हूँ और वो क्रूस भी वहां है और वो आग भी जल रहा है। तो मैं से प्रेयर जब खत्म की, मैं देखते रही तो प्रार्थना खत्म हो गया। तो मैं सोची कैसे ऐसे मेरे को दिखा है प्रभु। तो मेरे हस्बैंड को मैं बोली ऐसे ऐसे प्रभु ने दिखा है, तो जरूर कोई बात है। तो मैं बोली प्रभु तो हमारा जगत का ज्योति है, तो हमको भी ज्योति बना है, ऐसे मैं बोली। तो मेरे हस्बैंड बोले नहीं, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, आप मेरे पास्टर जी को फोन कीजिए। मैं तो पास्टर नहीं है, तो मैं विस्मिता को माँ को फोन की। तो मैं ऐसे ऐसे बात है बोल के, तो वो पास्टर जी को फोन किए। तो पास्टर जी बोले मेरे को
ये सुन के बहुत खुश हो गया। बोले प्रभु ने सब दिखा दिए, वचन दिखा दिए, उधार दिखा दिए, जगत की ज्योति, सब कुछ वहाँ है। बहुत ब्लेसिंग ब्लेसिंग वचन मेरे को बोले, और बोले सब कुछ दुख दूर हो गया। प्रभु आपको प्रभु के साथ, आपके साथ प्रभु है। आप आज से, अभी से और बहुत दिन से भी आप जीत लिए, क्यों प्रभु हमारा जय परमेश्वर है। मैं बहुत खुश हो गई सचमुच। कल हम देखे हमारा हम और पुष्पा, हम देखे कैसे शैतान की जल्दी करेंगे वो। हाँ, शैतान की जो हमारा जो उसका दोष है, शैतान का दोष हम देखे, इसका नाम नहीं ले रही हूँ, तो हमको प्रभु ने दिखाए सचमुच शैतान को प्रभु उनके पांव तल कुचल दिए हैं। सचमुच मेरे परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ। और मैं प्रेयर रिक्वेस्ट ये देती हूँ कि मेरा घर और पुष्पा का घर कैसे जल्दी हो जाए और मैं जाऊं, इसीलिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट दे रही हूँ। आमेन। आमेन, जरूर प्रार्थना करेंगे। सुंदर प्रभु का धन्यवाद जी। जयंती सिस्टर दयासागर आईडी से जी, मेरा एक और प्यार रिक्वेस्ट है। हंसिका आईडी से जो जोड़ती है सभ्या सिस्टर, उसने बोला है उसका दीदी का पेट दर्द कर रहा है, इसलिए वो प्रार्थना रिक्वेस्ट दे दो बोल के मुझे बोला। मैं थोड़ा जॉइंट अभी हो नहीं पा रही हूँ बोल के ऐसे बोला, फैमिली में बोलकर, तो इसलिए मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट दे रही हूँ उसका दीदी का पेट जैसे छोड़ जाए और उनके पूरे परिवार के लिए। आमीन जी। आमीन। ओडिलन सिस्टर। सभी को सलाम। सबसे पहले मैं जीवित परमेश्वर को धन्यवाद के लिए, समय के लिए, और आज के वर्शिप से और आज के जितने भी वचन बताए सभी वचन से मैं भी आशीषित हुई हूँ। मेरा प्रार्थना निवेदन है मेरी दीदी के लिए, उनको चक्कर आ रहा है, उनका बीपी लो हो गया है, उसके लिए उसका नाम जसमानी करके है। धन्यवाद जी, जरूर प्रार्थना करेंगे जी। सस्मिता सिस्टर। तो शालोम, प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए, ये वक्त के लिए, और आज के वर्शिप के लिए भी मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। गॉड ब्लेस यू सिस्टर मीना जी। और मेरा भी ये बहुत फेवरेट गान आराधना है, हालेलुया। और आज के वचन से भी मैं बहुत ही ब्लेस हुई हूँ। और जो आज का मूल विषय है, सार है, वो वचन को फैलाना है, सुसमाचार को फैलाना है, और ये हमारा काम ही है, ये जगत में आने का काम यही ही है। तो मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट भी ये है कि मैं भी जैसे परमेश्वर का जो काम है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है, इसके लिए मैं जैसे व्यवहार हो पाऊं। तो ये मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है मेरे लिए और मेरे पूरे परिवार के लिए। और एक विषय बोलूं कि हम अपने स्पेशल प्रेयर में सिस्टर सस्मिता, हम सारे बच्चों को हम यहाँ रखे हैं, और सिस्टर जो संध्या के 2 बच्चे हैं, हमारे सारे बच्चे जितने बाहर पढ़ रहे हैं सभी को रखे हैं। तो कोई आप चिंता ना करें, परमेश्वर हम सभी को सुरक्षित रखा है, हालेलुया। और मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। गॉड ब्लेस यू सिस्टर जी। जो अब भी आप आते हैं, ये सुसमाचार को फैलाने का विषय जो बोलती हैं, ये परमेश्वर की ओर से होता है, हालेलुया। मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मेरी बेटी रिया का प्रैक्टिकल एग्जाम चल रहा है, तो उनके सर कुछ प्रॉब्लम कर रहे हैं, उसके रिकॉर्ड को नहीं देख रहे हैं कुछ स्टूडेंट्स के। तो ये मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है कि जैसे परमेश्वर उनके हृदय में काम करे कि वो रिकॉर्ड को भी देखे, साइन करे, जैसे कोई प्रॉब्लम ना हो। जी, प्रार्थना करेंगे। ओके, गौरी सिस्टर हैंड रेज हुआ था, कुछ बोलना है? सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। पहले मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज के दिन और समय परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। आज का वर्शिप से मैं बहुत आशीषित हूँ, सारी वचनों से भी मैं बहुत आशीषित हूँ।
मेरा प्यार रिक्वेस्ट है, गंजम लोग जैसे प्रभु को जाने, मैं जैसे आज के वचन के अनुसार जैसे वचनों में बढ़ूं और सुसमाचार दे सकूं, उसके लिए विशेष करके मेरे हस्बैंड के लिए प्रेयर करना है कि वो जैसे प्रभु को जाने और नशा की ओर ना जाए, उसके लिए प्रार्थना करेंगे। आमीन। ठीक है, जरूर प्रार्थना करें। ईश्वर को धन्यवाद। मैं भी कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट जो बोली थी पहले उसको फिर से दोहराना चाहती हूँ। हम सिस्टर मीनाक्षी जो कि कैंसर स्टेज है उनका, तो उनके लिए हम प्रार्थना करते आ रहे हैं, प्रार्थना करेंगे। सिस्टर अर्चना के लिए भी प्रार्थना करेंगे, उन्होंने कहा था। साथ ही सिस्टर लिपिका, इनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। और ये ऑलरेडी है ऑल्टर में, फिर से उसको मैं दोहरा रही हूँ बस। जी हाँ, देवमाली प्रेयर के लिए भी प्रार्थना करेंगे, पास्टर जी बोल रहे हैं। जी मधु सिस्टर कुछ और रह गया? प्रार्थना लगी भी प्रार्थना करो। जी वो एक थैंक गिविंग रह गया है मैम, जो अनुपम इले के लिए हम लोग प्रेयर कर रहे थे इतने दिनों से, उनको डिस्चार्ज मिल गया है। उनकी मम्मी फोन की थी, बोली पूरे सीलो टीम को मेरे ओर से धन्यवाद दे दीजिएगा, और बोले कि और भी मेरे बेटे के लिए और मेरे लिए प्रेयर करिए, ताकि जो हम परमेश्वर से दूरी हो गया है और वो फिर से रिबूट होने पाए, रिस्टोर होने पाए, और हम आगे बढ़ना चाहते हैं करके। तो उनके कंप्लीट रिकवरी के लिए और उन दोनों माँ बेटे का स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए प्लीज प्रेयर। जी जरूर प्रार्थना करेंगे। और वो बेटी प्रार्थना अभी तक नहीं मिली है, उसके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। सो आइए, ये सारा विषय जो हमने अभी हर एक सिस्टर ने बोला है, ये ऑलरेडी ये हमारी प्रार्थना की वेदी में अटर हुआ है, बोला गया है, तो ये यहाँ पे रिकॉर्डेड है। साथ ही जितना हमारा पुराना प्रेयर रिक्वेस्ट है उसको भी हम वेदी में समर्पण करते हैं। और 5:19 हो गया है ऑलरेडी। सो हम 5:30 तक ये सारे विषय को समर्पण करते हुए, जैसे हमारा आने वाला प्रेयर मीटिंग्स भी उसको भी समर्पण करते हैं। पास्टर जी का प्रेयर टू, जो कटावन जी का मीटिंग, खरियार का मीटिंग, उसको भी समर्पण करते हैं। और ये सारे विषय हमारे बाहर रह के पढ़ रहे, जॉब कर रहे हमारे जितने बच्चे लोग हैं उनको भी समर्पण करते हुए, आइए सारे विषय को समर्पण करते हुए हम 10 मिनट प्रार्थना करेंगे 5:30 तक। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हुए हम सारे बहनें समर्पित होते हैं आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह का पाक लहू हम सबको सर से लेके पांव तक कवर करे, हमारे परिवारों को, बच्चों को, हमारे हर एक बिलोंगिंग्स को वही यीशु का लहू प्रोटेक्टेड, कवर और सील करके रखे। हाँ, यहाँ पे बोला गया हर एक प्रेयर रिक्वेस्ट को समर्पण करते हैं, जो पुराना प्रेयर रिक्वेस्ट है उसको भी समर्पण करते हैं, और जितने विषय बोले गए हैं वो सारे विषय को आपके चरणों में समर्पण करते हुए, आपकी हर एक बेटी, हाँ प्रभु, नई रीति से जुड़ रहे आपके बेटी लोग भी, हाँ प्रभु जी, वो आपने उनको खींचा है इसलिए वो लोग यहाँ पे आ पाए हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं। उनके मुंह से बोला गया जो कुछ भी है प्रभु जी आप सुने हैं, वो सारे विषय को समर्पण करते हुए आज के वचनों के अनुसार प्रभु आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह का किया गया फिनिश्ड वर्क को विश्वास करके पूरी रीति से उस पर अधिकार रख के चलने का, हाँ प्रभु, और वो सुपरनेचुरल हार्वेस्टिंग को एक्सपीरियंस करके उसमें बढ़ चलने का, वो सारा विषय को भी जैसे हम कर पाए उसको भी हम समर्पण करते हुए हम प्रार्थना कर रहे हैं। शुरा दुलम प्रमा हदुरी भी शिख
Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, sir. Hallelujah. आइए फिर लास्ट प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद देंगे सोलोमन बेटा के लिए, धन्यवाद देंगे अनुपम इंग्लिश बेटा के लिए। और ठीक है, प्रार्थना करते हैं। प्रेम पिता परमेश्वर, फिर से हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपके महानाम का धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु, आपके बड़े अनुग्रह से प्रभु 4 बजे से लेकर अब तक प्रभु आपने हमको आपकी उपस्थिति में हाँ प्रभु भरपूरी से रखा है, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, आपने हम सभी से बातें भी किए हैं प्रभु, जो आपकी वो इच्छा है उसी को आपने जाहिर किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु हम सभी को आप आशीष करें, अनुग्रह करें, जैसे हाँ प्रभु जी दोष लगाने में नहीं हाँ प्रभु, लेकिन आपके काम को विश्वास करके वो अधिकार के साथ वो जीवन को जो
बहुतायत का जीवन आपने दिया है, उसको जीने के लिए और उसको फैलाने के लिए हम जैसे तत्पर हो पाए, ऐसा अनुग्रह हम सभी को करें बोल के प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं आपकी वर्शिप, आज की वर्शिप के लिए प्रभु। आपकी बेटी मीना सिस्टर को भी आप आशीष करें प्रभु जी। यहाँ पे जुड़ी हुई आपकी हर एक बेटी को, हाँ प्रभु आप आशीष करें, उनके परिवारों को, बच्चों को, और जितने सारे प्रार्थनाएं और विनती हमने आपके चरणों में रखा प्रभु, हालेलुया, वो सारे प्रार्थना विनती के लिए हाँ प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। और विशेषकर प्रभु हम सोलोमन बेटा के लिए धन्यवाद करते हैं, उसका तबीयत हाँ प्रभु आपने भला चंगा रखा उसको, इसलिए धन्यवाद करते हैं। आने वाले दिनों में भी प्रभु वो चंगा रहे और उसकी पढ़ाई में अच्छे से आप प्रभु आगे बढ़ पाए, ऐसा आप अनुग्रह करें। धन्यवाद करते हैं अनुपम भाई के लिए प्रभु जी, आपने उसको चंगाई दिया है, उसके परिवार को भी हाँ प्रभु, और वो आंटी को भी आप आशीष करें और आप में जैसे बढ़ चले प्रभु, एक नई शुरुआत जैसे उनके जीवन में हो पाए, ऐसा आप अनुग्रह करें बोल के प्रार्थना करते हैं। और जो जो प्रार्थनाएं और विनती हमने आपके चरणों में रखा अभी प्रभु, वो सारा सुगंधित धूप की नहीं आप तक उठाए हम जानते हैं प्रभु जी। और विशेषकर फिर से हम सब बहनें एक साथ एक मन हो के प्रभु फिर से आपका बेटा फिलिमोन को आपके चरणों में रखते हैं, आपकी बेटी को आप प्रभु आपका अनुग्रह है प्रभु आपके बच्चों के जीवन में, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। आप सभी को आप प्रोटेक्टर रखें प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हुए हाँ प्रभु ये सुगंधित धूप की नहीं आप तक उठाया हमारा प्रार्थना विनती, और आप उत्तर देने वाले परमेश्वर, सारा उत्तर हमारे जीवन में मैनिफेस्ट होता है, हम देख रहे हैं, आने वाले दिनों में भी देखें प्रभु, आपकी और भी बढ़ाई करेंगे, ये अनुग्रह करें। सारा आदर महिमा आपको देकर ये विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से सुन ग्रहण कर। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सभी के साथ रहे। आमीन। आमीन। आमीन।